नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इसके ऑफिशियल 91 में। आप लोगों के लिए मैथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है। कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में 20% कम कर दिया गया, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। कीमत कितनी थी? 75 रुपये है। ठीक है, इसने पहले क्या किया? 20% बढ़ा दिया, यानी कि 120/100 हो जाएगा। बाद में क्या किया? 20% कम कर दिया, यानी कि 80/100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये एक जीरो से कट जाएगा, ये वाले जीरो से ये कट जाएगा। अब ये कट जाएगा। 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 4 एकन 4, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 9 अठे 72, यानी कि 72 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुना कर देता है। ठीक है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। ठीक है, यानी कि उसको गुणा करना था 5/3 से, गलती से उसने गुणा कर दी 3/5 से। देखिए क्या किया उसने, 5/3 से उसको गुणा करनी थी, गुणा कर दी उसने, यानी कि ये वाला सही वाला गुणा थी, ये वाली गुणा गलत थी। ठीक है, तो क्या है? 3/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। वो संख्याएं क्या थी? इनके हर क्या हैं? 3 है, ये 6 5 है। इनका एलसीएम क्या होगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 एलसीएम हो जाएगा। ये 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 15 यहाँ करा दीजिए, 15 से यहाँ करा दीजिए। काटिए 3 से, 3 एकन 3, 3 15, ये 25 हो जाएगा। संख्या क्या थी? सही वाली 25 थी। 5 एकन 5, 5 तियाँ 15, यानी कि 3 तियाँ 9। गलती से गुणा कर दी उसने 9 से। ठीक है, अब उसने बोला है तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, यानी कितने % की कमी हुई। देखिए कितने कमी हुई? 16 कमी हुई। 16 किसके सापेक्ष में? 25 के सापेक्ष में, गुणे 100। ठीक, यहाँ से सॉल्व कीजिए, काटिए इसको। 25 एकन 25, 25 चक्कू 100, 16 चक्कू 64, क्या आ जाएगा? 64 आएगा इसका। ठीक, 64% की त्रुटि होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह उसे 950 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत हानि होगी। ठीक है, यानी कि वो लाभ कितना हो रहा है? 4% का, तो 104 हो जाएगा। 104% के बराबर हो जाएगा ये। 104% बराबर 1040 हो जाएगा। तो यहाँ से 1% निकाल लेंगे, एक कट जाएगा। 1% बराबर कितना आ जाएगा? 1% बराबर 10 आ जाएगा। ठीक, 1% बराबर 10 आ गया। और सीपी होता कितना है? टोटल सीपी मान लिया हमने 100% होगा शुरुआत में। ठीक है, तो सीपी क्या हो जाएगा? 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 1000। ठीक है, यानी कि सीपी कितना आ गया? सीपी आ गया 1000, कास्ट प्राइस आ गया 1000। अब उसने बोला है यदि वह इसे 950 रुपये में बेचे तो, ठीक है, उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब एसपी कितना दे रखा है? सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 950 रुपये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, हानि तो हो गई। कितने की हानि हो गई? 50 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, 50 रुपये की हानि हो जाएगी। 1000 में कोई वस्तु लाया था, 950 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो क्या हो गई? 50 रुपये की हानि हो गई। 50 रुपये की हानि हो जाएगी। ठीक है, हानि % निकाल लीजिए। हानि बटे क्रय मूल्य होता है 1000। ठीक है, गुणे 100। सॉल्व कीजिए इसको। ये कट जाएंगे, 2 जीरो, इससे ये कट जाएगा, यानी कि 5% क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा। 5% क्या हो जाएगा? 5% आ जाएगी, हानि आ जाएगी। ऑप्शन ए वाला मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी 125 रुपये कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? एक व्यक्ति था, वो खरीदने गया,
एक घड़ी, ठीक है, उसको पहले छूट 10% की छूट पर मिली, ठीक है। कोई दूसरा व्यक्ति था, दूसरा उसका कोई मान लो दोस्त था, ठीक है, तो उसके साथ में गया, तो उसने कहा, उसने 20% की छूट दिलवा दी। अब यानी कि 10%, पहले उसको छूट कितनी मिल रही थी, 10% मिल रही थी, बाद में मिलने लगी 20%, तो कितने की कमी है, मतलब वृद्धि हो गई, ठीक है। यानी कि छूट में उसको कितने में कम पड़ेगी, 10% के, यहाँ पे कम में, ये भी कह रहा है कम में, ठीक है, तो हो जाएगी 10% के बराबर हो जाएगी, 10% बराबर 125 हो जाएगा, ठीक है। तो 125 हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है, अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है, तो इधर भी 100% कर दीजिए, यानी कि 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 125/10, ठीक है। तो 100% बराबर हो जाएगा, 100 से गुणा कर दीजिए, 100 गुणे 125/10, ये कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 100% बराबर 1250 रुपये आ जाएगा। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 1250 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% हानि पर बेचता है, यदि वह किताब का 108 रुपये अंकित यानी कि अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पूछा गया है कितना है, ठीक है। देखिए, मान लिया हमने क्रय मूल्य शुरुआत में होगा कोई 100% होगा क्रय मूल्य, ठीक है, 100% क्रय मूल्य है। उसने क्या बोला है कि 10% की हानि पर बेचता, यानी कि 10% की हानि पर बेचता, तो क्या हो जाएगा CP, यानी कि 90 हो जाता, ठीक है। दोबारा बोला है कि उसे फिर 10% का लाभ पर बेचता, तो 110 हो जाएगा, 110 रुपये, 110% हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, ये SP हो जाएगा, ये भी SP हो जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला है तो 108 रुपये में 8 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 20, तो यानी कि 20% अंतर हो जाएगा, यही 20% इसके बराबर हो जाएगा, 108 के 20% इसके बराबर हो जाएगा। 1% का मान निकालिए, 1% बराबर हो जाएगा, 1% बराबर 108/20, ठीक है, 108/20 हो जाएगा। हमको 100% चाहिए, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर 100 से गुणा कर देंगे, 100 गुणे 108 बटे कितना है 20 है, काटिए इसको, 20 × 20, 20 पंचे 100, गुणा कीजिए इसमें, 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 5 × 5 यानी कि 540 रुपये आ जाएगा उसका, 540 रुपये, 540 रुपये उसका क्रय मूल्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 150 रुपये है और इसे 20% की छूट के साथ बेचा जाता है, यदि उसका लाभ 25% है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। क्रय मूल्य पूछा गया है। देखिए, यहाँ पे हम क्रय मूल्य लिखते हैं, यानी कि CP लिखते हैं, यहाँ पे CP लिखिए, तो यहाँ पे MRP लिखिए, ठीक। एक तरीका देखिए, इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पे उसने बोला है कि 20% छूट, ठीक है, यानी कि इस छूट किस पे देगा, इस पे देगा, यानी कि 20% की छूट, तो इसको क्या करेंगे, 20 घटा देंगे, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये अनुपात निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, और 20% 25% का लाभ होता है इस पर, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 25%, ठीक। यहाँ से भी अनुपात आ जाएगा, CP और MP का अनुपात आ जाएगा MRP का, ठीक है। कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा जी, 80% हो जाएगा, अनुपात ये 125 हो जाएगा, ठीक, 125 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 ये कट जाएंगे, ठीक है, परसेंट कट जाएंगे, 5 से काटिए, 16 पंचे 80, और 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि 16:25 आ गया। अब उसने बोला है अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य कितना है 150 रुपये, तो 25 के बराबर हो जाएगा, 25 बराबर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ये के बराबर निकाल लीजिए, 25 × 25, 25 छक्का 150, ठीक है, कितना आ गया, 6 आ गया, 1 बराबर 6 आ गया। अब 16 बराबर निकाल लीजिए, 16 बराबर क्या आ जाएगा, 16 छक्का। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि ब्याज की दर से
3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, मान लिया पहले कोई मूलधन 1 रुपये होगा। ठीक, अब उसने बोला कि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन कितना हो जाता है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 2 गुना, यानी कि 2 रुपये हो जाता है। ठीक है, ब्याज कितना मिलेगा, एसआई कितना मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा, यहाँ से घटाओगे 1 रुपये मिल जाएगा ब्याज। अब यहाँ से हम दर निकाल सकते हैं। देखो क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपन 100 होता है, एसआई बराबर पीआरटी अपान 100 होता है। यहाँ से निकाल लेंगे, एसआई कितना है 1 है, मूलधन कितना है 1 रुपये है, और दर कितनी है, दर तो निकालनी है, समय दे रखा है 10 वर्ष, 10 लिखेंगे बटे 100, सॉल्व कीजिए इसको, क्या जाएगा 10 एकम 10, यानी कि आर बराबर 10% आ जाएगा, 10% आ गया। अब उसने बोला है कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मूलधन तो 1 रुपये था, मूलधन भी एक रुपये था, अब कितने गुने हो गई, कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई। ब्याज कितना मिल गया, 2 रुपये मिल गया, ब्याज कितना मिला, ब्याज मिल गया, अब मिल गया ब्याज 2 रुपये। ठीक, अब यहाँ से निकाल लीजिए, ब्याज बराबर पीआरटी 100, पी कितना है 1 रुपये है, और दर कितनी है 10% है, समय कितना है, कितने समय में, यही तो पूछा गया, समय पूछा गया है, यानी कि टी समय में। ठीक, बटे 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कट जाएगा, 20 सेकंड हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20 वर्ष, 20 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, 20 वर्ष आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 500 रुपये हो जाता है, यानी कि 2 वर्षों में कितना हो जाता है 500 रुपये हो जाता है, 4 वर्षों में 900 रुपये हो जाता है, 4 वर्षों में 900 रुपये हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अंतर कितना आया समय में, यानी कि 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्षों में कितना ब्याज हो गया, 2 वर्षों में हो जाता है तो मिश्र धन हो जाता था ना, यानी कि 2 वर्षों में 500 रुपये हो जाता है मिश्र धन, 4 वर्षों में 900 रुपये हो जाता है। ठीक, अब 2 वर्षों में कितना ब्याज बढ़ा, देखो अंतर आ जाएगा, 2 वर्ष का अंतर होगा, अब इसमें अंतर कितना आ जाएगा 400 रुपये अंतर आ जाएगा, यानी कि 400 रुपये क्या हुआ, 2 वर्षों में 400 रुपये क्या हुआ, ब्याज बढ़ा है, ब्याज तो बढ़ा होगा, ब्याज बढ़ा है। ठीक है, 400 रुपये। अब उसने बोला है तो वह धन क्या था, देखिए 2 वर्षों में क्या था, 2 वर्षों में मिश्र धन था 500 रुपये, ब्याज कितना बढ़ा है, ब्याज बढ़ा है 400 रुपये, 400 रुपये बढ़ा है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, मूलधन बराबर क्या होता है, ये देखो हो जाएगा मूलधन 500 में से 400 घटा देंगे 100 रुपये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा 100 रुपये मूलधन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी माध्यम असममिति बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 15.6 और 15.73 हों तो बहुलक क्या है। ठीक, बहुलक पूछा गया है, एक सूत्र होता है, देखिए क्या क्या दे रखा है, माध्य दे रखा है, माध्यिका दे रखी है। ठीक है, बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, बहुलक बराबर यानी कि 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये एक फार्मूला होता है। देखिए 3 गुणे माध्यिका दे रखी है, माध्यिका कितनी है, माध्यिका है 15.73 है, माइनस 2 इंटू माध्य कितना दे रखा है 15.6 दे रखा है। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2 आ जाएंगे, 15 तियाँ 45 और 2 47 हो जाएगा, यानी कि 47.19 आ जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 6 दूनी 12 के 2 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे हासिल आएगा 1, 15 दूनी 30 1 31, यानी कि 31.2 आ जाएगा। अब घटाइए कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो ये 9 रहेगा। ठीक है, यहाँ से लेंगे 2.5, यहाँ 11, 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9 बचेगा, यहाँ कितने बचेगा 6, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा। ठीक, और यहाँ कितना बचेगा 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 15.99 आ जाएगा।
15.99, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 385 एक्स वन, ठीक है, कामा 3 से विभाज्य एक्स के संभावित मानों का योग क्या है, ठीक है, ये पूछा गया। यानी कि एक्स के स्थान पर क्या क्या अंक रखे जाएं, ठीक है, और वो संख्या ये पूरी हो क्या, वो संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए, ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। वो कौन कौन से मान होंगे, ठीक है। तो देखिए कितना लिखा है, 385, यहाँ पे एक्स और वन। 3 की विभाज्यता क्या कहती है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है, ये विभाज्यता कहती है 3 की। देखिए ऐड कीजिए इनको अंकों का योग, तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 11 5 16, 17, यानी कि 17 और प्लस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे इसमें क्या क्या जोड़ दें, एक्स बराबर पहले हम 1 रख दें, 18 हो जाएगा। एक्स बराबर 1 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है, एक्स बराबर 1 रखेंगे तो 18 हो जाएगा। अब एक्स बराबर कितना रख दें कि एक्स बराबर हम इसमें 4 रख दें, एक्स बराबर अगर 4 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 रखेंगे तो हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है, 21 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। यानी कि 1 रखा, 4 रखा, ठीक, और क्या रख सकते हैं, और 7 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, जोड़िए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 17 और 7 24 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 3 से, ठीक। अब कोई संख्या अगर रखेंगे तो 2 अंकों की, वो 2 अंकों से 2 अंकों की आ जाएगी, ठीक है। हमको रखना है 1 अंक, यहाँ पे एक ही अंक तो होगा, तो यहाँ पे अब संख्या हम नहीं रख सकते कोई, ठीक है। अब इन्हीं का योग पूछा गया है, एक्स के संभावित मानों का योग क्या हो जाएगा, इनको ऐड कीजिए, यानी कि 1 + 4 + 7 कितना हो जाएगा, 5 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है, 7 5 12, ऑप्शन डी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चतुर्भुज की भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं और उनके मध्य का कोण 90 डिग्री है। उसकी अन्य दोनों भुजाएं 25/2 सेंटीमीटर प्रत्येक हैं। चतुर्भुज के अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है, ठीक है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। देखिए चतुर्भुज, पहले हम फिगर बनाते हैं चतुर्भुज का। देखिए इस प्रकार का कोई फिगर होगा, ठीक है, ये उसने दे रखी 16 है, ये मान ली हमने 16 है, 16 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर मान ली, ठीक है। अब उसने बोला है कि 2 भुजाएं हैं वो बराबर हैं, ठीक है, ये 2 भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। मान ली ये भुजा होगी 25/2 और ये भी 25/2 होगी, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्या, यहाँ से कांड ये डाल सकते हैं, ये कांड डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें कांड निकाल सकते हैं इन भुजाओं के माध्यम से। ये 90 डिग्री उसने बोल दिया है, ये क्या है, ये 90 है, ये समकोण हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कांड भी पता कर सकते हैं यहाँ से। क्षेत्रफल निकालिए, पहले क्षेत्रफल निकल आएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, काट देंगे, 2 × 8 16, 12 × 8 96, यानी कि 96 आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। समझ, ये आ जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 आ जाएगा। अब इस त्रिभुज का निकाल देंगे। देखिए ये त्रिभुज क्या बन रहा है, 2 भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा देखो, इसको निकालिए भुजा को, यहाँ से पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस क्या कहती है, कांड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। निकालिए, कांड का स्क्वायर बराबर लंब कितनी है, लंब का स्क्वायर ये हो जाएगी 16 का 256 हो जाएगी, ये प्लस आधार का 144 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, ये आ जाएगी 400 आ जाएगी। ये यहाँ से स्क्वायर काटेंगे, इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो कर्ण बराबर 20 निकलेगा, ठीक है। ये क्या आ गई, ये 20 आ गई। ये भुजा कितनी होगी, ये 20 होगी, ये भुजा 20 होगी। देखिए 2 भुजाएं बराबर हैं, तो कौन सा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 रूट के अंदर 4a² - b², ये फार्मूला होता है, ठीक है। और देखिए सॉल्व कीजिए इसको, तो b/4, b क्या होगा, b ये वाली होगी भुजा,
ठीक, जो निकाली है। ये वाली भुजा होगी 20/4, ठीक है। अब इसको अंदर कीजिए, 4 गुणे ये जो ये वाली भुजा होंगी, ठीक है, ये वाली भुजा हो जाएंगी, यानी कि जो बराबर भुजा होती हैं वो ए भुजा कहलाती है। ये होगी, ये भी ये होगी, ठीक है। तो हो जाएगी 25/2, यानी कि 625 कह सकते हैं इसको। 625/4 हो जाएगी। ये माइनस माइनस इसका करेंगे, बी कितना है 20 है इसका, ये 400 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये 4 कट जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 आ जाएगा यहाँ से, 4×5 = 20, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, ये 5 अंदर क्या हो जाएगा, 625 में से 400 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 225 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 225 किसका होता है, 15 का होता है, वर्गमूल हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 15×5 = 75 आ जाएगा। 75 आ गया क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए, ये 96 ये था और 75 ये हो गया, ये जुड़ जाएगा, 6×5 = 11 और ये आ जाएगा 17, ठीक है। यानी 171 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए। धन्यवाद दोस्तों।